हेलो एवरीवन, वेलकम टू गॉसिप बीट। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में बात करने वाली हूं मैं अबला बहू रानी के बारे में। बहुत सी चीजें मैं क्लियर भी करूंगी और कुछ नए अपडेट्स मैं आपको यहां देने वाली हूं। तो अबला बहू रानी जो कि एक काल्पनिक पात्र हैं, उनका जो लाइव हुआ था जिसमें उन्होंने 3 मिनट 50 सेकंड जो है लाइव किया था पुलिस चौकी के बाहर से और एलिगेशंस लगा दिए थे पुलिस वालों पर कि वो उनकी कंप्लेंट ले नहीं रहे हैं। जो उनकी नंद है पंशु, उनके फादर ने वहां पर जाकर घूस खिलाई है पुलिस वालों को, जिस वजह से इनकी एप्लीकेशन पुलिस वालों ने इनके मुंह पर ही फाड़ दी। और यही सब एलिगेशंस इन्होंने जो है चौकी के बाहर आकर पुलिस वालों पर लगाए थे। इसके बाद जब ये लाइव हो जाता है तो दूसरे भी रिएक्शन चैनल्स एक्टिव हो जाते हैं और कुछ एडवोकेट्स भी एक्टिव हुए और उन्होंने पुलिस चौकी में बात करने की कोशिश की, जहां से ये मालूम चला कि इन्होंने जो पुलिस वालों पर एलिगेशंस लगाए हैं वो सरासर गलत हैं। पुलिस वालों ने वो एप्लीकेशन भी शो कर दिया है उन एडवोकेट को और सारी चीजें उन्होंने क्लियर की हैं कि हमने कुछ भी नहीं फाड़ा है। बाकायदे रजिस्टर में इनका जो एप्लीकेशन नंबर है वो नोट डाउन किया गया है और साबुत एप्लीकेशन हमारे पास पड़ी हुई है। तो जो एडवोकेट पूजा जी को जो एप्लीकेशन हाथ लगी है उसमें कुछ पॉइंट्स मेंशन है, यानी कि वो शिकायतें जो हमारी अबला बहू रानी लेकर गई थी पुलिस चौकी में। तो सबसे पहला एलिगेशन इन्होंने अपने फादर इन लॉ पर लगाया है कि वो मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाकर एक बेटा पैदा करने का दबाव बना रहे थे। दूसरा एलिगेशन इन्होंने लगाया कि मैं मथुरा में रहती हूँ, मेरे बच्चे पढ़ते हैं और मुझे जो है यहाँ पर डराया धमकाया जाता है। तीसरा एलिगेशन इन्होंने ये लगाया कि जो मेरे पति थे उनकी जो है एक्सीडेंट में मौत नहीं हुई है, वो प्लान्ड मर्डर था। इन्होंने तीसरा एलिगेशन ये लगाया। और चौथा और आखिरी एलिगेशन इनका ये है कि जो डॉक्यूमेंट्स थे इनके हस्बैंड के उस पर इनका नाम दर्ज नहीं था। तो जब ये सब उन्होंने पुलिस वालों से बोला तो पुलिस वालों ने इनसे 2-3 सवाल किए, जिसमें से एक सवाल तो ये था कि मैडम आप कहाँ थी इतने दिनों से, आपने क्यों कंप्लेंट पहले फाइल नहीं कराई। दूसरा क्वेश्चन इनसे ये किया गया कि मैडम आप इतनी पढ़ी लिखी हो तो आपको इतनी जानकारी तो होनी चाहिए कि किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर आपको करेक्शन कराना है तो आपको संबंधित कार्यालय में जाना पड़ेगा। ये जब सवाल उनसे किए गए और 2-3 क्वेश्चन उनसे और किए गए तो वो वहां भड़क गई पुलिस वालों पर और चौकी से वो बाहर निकल आई और सीधे के सीधे उन्होंने ये लाइव कर दी है। ये सारी इंफॉर्मेशन पुलिस वालों ने खुद एडवोकेट पूजा जी को दी है और एप्लीकेशन भी उनको फॉरवर्ड की गई है जो इन्होंने वहां पर दी थी, जो कि बिल्कुल भी फटी हुई हालत में नहीं है। अब ये इतने दिनों से बोल रही थी कि मैं कंप्लेन कर आई हूं, बट इन्होंने कंप्लेन जो दी है ना वो 4 मार्च में ही दी है, क्योंकि एप्लीकेशन पर वही डेट मेंशन है। तो कहीं ना कहीं अपनी ऑडियंस से बहुत ज्यादा झूठ बोलती नजर आ रही थी। तो अभी इनकी एप्लीकेशन 4 मार्च की लगी हुई है, जिसमें ये कुछ आरोप इन्होंने अपने फैमिली वालों पर लगाए हैं। अब इसके बाद आपको मालूम ही है कि जब ये इतना बड़ा कुछ बोलेंगी तो रिएक्शन बनने लाजमी है। बहुत सारे रिएक्शन बने, कोई सपोर्ट जता रहा था इनको तो कोई सपोर्ट जता रहा था माता पिता को। उसी बीच इनके कुछ सपोर्टर्स की तरफ से एक और स्टेटमेंट आता है जो इनसे बिल्कुल ही कॉन्ट्राडिक्ट करता है, और ये स्टेटमेंट देने वाली खुद इनकी रिलेटिव है। तो ऐसे में स्टेटमेंट्स का अलग अलग हो जाना बहुत ही गंभीर मुद्दा है, क्योंकि उनका कहना है कि उनके जो फादर इन लॉ हैं, जो कि अबला बहू रानी के फादर इन लॉ हैं, वो इनसे बच्चा तो चाहते हैं, बेटा तो चाहते हैं, लेकिन आईवीएफ के थ्रू चाहते हैं। तो मैडम बोलती हैं कि फिजिकल रिलेशनशिप चाहते हैं और ये बोलती हैं कि आईवीएफ चाहते हैं। तो ये खुद में आपस में जो है कॉन्ट्राडिक्ट कर गई हैं बातों को लेकर। दूसरी बात, सवाल ये उठता है कि कोई भी ससुर इतना मतलब गंदा कैसे सोच सकता है। दूसरी बात, जो एक पढ़ा लिखा इंसान है, जो जॉब कर रहा है, जो टीचर है, क्या उसमें इतनी अकल नहीं होगी कि अगर मेरी बहू प्रेग्नेंट होती है, भले ही वो आईवीएफ के थ्रू हो या फिर फिजिकल रिलेशनशिप बनाकर, अगर मेरी बहू प्रेग्नेंट होगी तो समाज में मेरी क्या इज्जत रहेगी? क्योंकि समाज में अगर ये चीज पता चली कि बहू प्रेग्नेंट है तो सवाल किया जाएगा कि जब आपके दोनों बेटे ही नहीं रहे जिनके साथ आपकी बहू की शादी हुई थी, तो फिर ये बच्चा कहां से, ये प्रेग्नेंट कहां से हुई? तो क्या वो ये सब सोचेंगे नहीं? जो बंदा इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी सोशल मीडिया पर आकर कुछ बोल नहीं रहा था, मुंह नहीं खोल रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी फैमिली की इज्जत को बचाना चाह रहा था, उसने तब जाकर मुंह खोला जब इन्होंने इतने बड़े बड़े एलिगेशंस लगाए थे कि मुझे मारा गया, मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, तब जाकर उन्होंने अपना मुंह खोला था, वरना तो वो लोग कुछ बोल ही नहीं रहे थे, है ना। तो इतनी बड़ी चीज वो कैसे सोच सकते हैं जब वो छोटी छोटी बातों के लिए सोशल मीडिया पर आना प्रेफर नहीं कर रहे थे। दूसरी बात, एक और क्वेश्चन बहू रानी पर उठता है कि बीच में इन्होंने कहा था कि अगर वो अपनी पूरी फैमिली को त्याग देते हैं तो मैं भी अपनी पूरी फैमिली को त्याग कर अपने ससुर जी को रोटी खिलाऊंगी। ये इनके स्टेटमेंट्स थे, इनके ही व्लॉग से आते हैं ये स्टेटमेंट। तो अगर ससुर इतनी गंदी नजर इनके ऊपर रख रहे थे, इतना गंदा वो सोच रहे थे, तो ये आखिर उन्हें 2 रोटी भी खिलाने कैसे जा सकती हैं? कोई भी लड़की होगी यार, खुद अपने अपने आप को सिचुएशन में रखकर आप एक बार सोचिए कि अगर आपके साथ इतना गंदा बिहेव हो रहा है, आपको सेक्सुअली हरास करने की कोशिश की जा रही है, तो क्या आप ऐसे बंदे के आसपास भी भटकोगे? भले ही आप किसी की बहू हो, बेटी हो, कुछ भी हो, क्या आप इस चीज के लिए रजामंदी लाओगे? क्या आप रजामंद होगे इस चीज के लिए? मैं तो भाई उस बंदे के बिल्कुल दूर दूर तक उसके मतलब कहते ना कि अगर वो नॉर्थ में है तो मैं साउथ में जाकर रहने लगूंगी, बट उस बंदे से बिल्कुल मैं दूर रहना प्रेफर करूंगी। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो इन पर उठते हैं, और जब इन पर क्वेश्चंस उठने लगते हैं तो धमकाया जाने लगता है कि भाई मैं कुछ कर लूंगी, फिर ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा। ये चीजें सोशल मीडिया पर बिल्कुल चालू हो जाती हैं।
और जो इनके सपोर्टर्स हैं वो तुरंत बोल देते हैं कि कुछ होता है तो ये, कुछ होता है तो वो, जबकि ये खुद हरास करते हैं एक माइनर बच्ची को। अभी हाल फिलहाल मैंने पंचू का एक वीडियो देखा है जहां वो अपने डॉग के बारे में बहुत कुछ बता रही थी, अपना नॉर्मल जो उनका व्लॉग रहता है वही वो शेयर कर रही थी, और इसमें उन्हें कोलैबोरेशन भी मिला था जिसका वो प्रमोशन वगैरह कर रही थी। तो इस पर मैंने उनके कुछ सपोर्टर्स, जिसको कुछ लोग जहरीली ताई भी नाम देते हैं, तो उनका मैंने कमेंट देखा वहां पर, जो कह रही थी कि कुत्ते बड़े वफादार होते हैं। मतलब वो पंचू को ये बोलना चाह रही थी कि तुम वफादार नहीं हो, और उन्होंने ये भी लिखा हुआ था कि आज तो तुम्हारा ब्लॉग आना ही था। तो मतलब किसी को अगर ब्लॉग अपलोड करना होगा तो क्या इन जहरीली अम्मा से जाकर पूछना होगा कि मैं अम्मा जी हम आज ब्लॉग डाल दें कि नहीं डाल दें, आपकी मालकिन कहीं नाराज तो नहीं हो जाएंगी अम्मा जी। और हर चीज के लिए पंचू को ऐसे टारगेट करना कि भाई कुत्ते वफादार होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। आप उसको मुंह उठाकर बोलते हो। एक बार अपनी देवी जी से भी पूछ लीजिए आप कि आपको दो दो बेटे दिए गए थे उस घर के, आप कैसे भी डांस करती थी, कैसे भी कपड़ों में डांस करती थी, कभी आपको टोका नहीं गया, और फिर आप जो करना चाहती थी, जैसे करना चाहती थी, आपको करने दिया गया। उसके बाद आप क्यों वफादारी नहीं कर पाई वहां पर? ये क्वेश्चन क्यों उनसे नहीं पूछा जाता? ये सारे क्वेश्चंस क्यों पंचू से ही उठाए जाते हैं? अब ये मेरे जो वैलिड क्वेश्चंस हैं ये मैंने उठाए हैं, तो मैडम भी बहुत ज्यादा ऑफेंड हो जाएंगी और उनके अंधभक्त भी बहुत ज्यादा ऑफेंड हो जाएंगे, क्योंकि जो सच्चाई बोलता है ना वो बहुत ज्यादा कड़वी लग जाती है सामने वाले को। तो भाई साहब, ये जो भी चल रहा है ना सोशल मीडिया पर, ये केवल और केवल व्यूज गेन करने का तरीका है। ये शुरू से बोलते आ रहे हैं। भाई हम तो बिल्कुल चाहते हैं कि ये जो इन्होंने कंप्लेंट की है, ये इनका जो प्रोसीडिंग है वो स्टार्ट हो जाए और जो भी सच है वो सामने आए। हम तो कहते हैं कि अगर ये सही है तो भी ये प्रोसीडिंग होनी चाहिए, और ये गलत है तो भी ये प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए, क्योंकि जितना सोशल मीडिया पर इतनी गुत्थी हो गई है ना, उलझ गई है सारी तारें, वो सुलझेंगी तभी जब ये केस लगेगा, ये केस आगे फॉरवर्ड होगा और जस्टिस मिलेगा। और जो वीर जी हैं उनकी जस्टिस तो बहुत ज्यादा जरूरी है। उनके लिए तो कोई भी जो इनका सपोर्टर हो, जो इनको सपोर्ट करता हो, फिर चाहे वो अंकल आंटी को सपोर्ट करता हो, सारे के सारे इस चीज में हमेशा तैयार खड़े हुए हैं। तो अगर आपकी वाकई में ऐसा हुआ है कि पुलिस ने आपकी बातें नहीं सुनी है, तो आपको हायर अथॉरिटीज में जाना चाहिए, उल्टा पुलिस की भी वहां शिकायत करनी चाहिए जाकर, और जो भी चीजें हैं लीगली आपको जाना चाहिए, कोर्ट में आपको जाना चाहिए, और सारा का सारा जो सच है वो निकाल कर लाना चाहिए, क्योंकि आप पर बहुत सारे एलिगेशंस लग गए हैं। आपको अब अपने आप को प्रूव करने के लिए यही चीजें करनी होंगी, ना कि लोगों को डराना धमकाना। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो एडवोकेट पूजा जी हैं वो काफी ज्यादा सपोर्ट कर रही हैं पेरेंट्स को, और उन्होंने ही ये एप्लीकेशन मंगाई थी थाने फोन कर, और वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से ऑफलाइन जो है चीजों को हैंडल कर रही हैं। तो उनको धमकी भी आ रही है, धमकी के साथ साथ आज उन पर हमला किया गया, उनकी कार पर जो है अटैक किया गया, और ये अपडेट उन्होंने अपने चैनल से दी भी है। तो अगर बंदा बिल्कुल सही होगा तो वो ऐसी हरकतें क्यों करेगा? क्यों डॉक्टर, जो कि डॉक्टर आकर चीजें बता रही हैं, उनको डराएगा धमकाएगा? जो सच होता है ना बंदा, वो डराने धमकाने नहीं जाता है। अबला इंसान किसी को इतना ज्यादा प्रेशराइज कर सकता है? जो खुद को अबला बता रहा है वो क्या किसी को इतना प्रेशराइज कर सकता है? सोचने वाली बात है। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।